छात्राएं आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाह रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नाटक में पुत्री अपनी मां को बचपन में ही खो देती है और अपने पिता के साथ रहने लगती है। पहले दृश्य में हर रोज की तरह पिता काम में जाने से पहले पुत्री को कहता है, सुदेश, मैं बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। देखिए भाई साहब, हमने आपसे रिश्ता पक्का करने के लिए कहा है तो आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। हमें फालतू बहसबाजी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। लेकिन इस उम्र में शादी करने की वजह बताएं भाई साहब। वजह क्या बतानी है भाई साहब, बेटे की उम्र हो गई है, अब बस जाके ढाल देते हैं उसको अपने ससुराल। अब
देखिए, इस उम्र में तो बेटी गिल्ली मिट्टी के समान होती है, जिस आकार में डालो उसी में हो जाती है। तो अच्छा होगा कि अभी से उसके हाथ में लेकर दें, बाद का झंझट भाई साहब हमें तो पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है भाई साहब। हाँ, ये की ना अपने समझदारों वाली बात। भाई साहब, मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ कि इसी उम्र में बिटिया की शादी कर दे, ताकि फिर बाद का झंझट ना रहे। ठीक है, अब आप कम रहने में ज्यादा समझ गए, तो हमें और कुछ कहने की क्या जरूरत है। अच्छा भाई साहब, रखते हैं। चलो। पिताजी मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप क्यों करवाना चाहते हैं? मेरा फिर से रेगाना शुरू हो गया है। पिताजी आप इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी क्यों कराना चाहते हैं? अरे तेरा बोझ कौन उठाएगा? पूरी जिंदगी नहीं पिताजी, मेरी शादी मत कीजिए। अभी शादी कर ले, बाद में बाप की शादी पर मुंह करेगी क्या? नहीं पिताजी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ पिताजी। देख सुदेश, शादी तो होगी तो कल की कल होगी। नहीं जब पिताजी, घर की यही परेशानियों को देखकर सुदेश घर छोड़ने को मजबूर हो गई। पिता सुदेश को घर न देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे, दरवाजा खुला है। सुदेश, मैं बताता हूँ। सुदेश, दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ है तू? ये आवाज तो। सुदेश, आज चली गई ये लड़की। सुदेश, पूरे घर में ढूंढ लिया, बाहर मोहल्ले में खेल रही होगी। बाहर देख के आती हूँ उसे। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। जी, हमें आपसे एक जरूरी काम था। जी भाई साहब बोलिए। जी, आपने हमारी बेटी सुदेश को कहीं देखा है? मैंने तो नहीं देखा सुदेश को, क्यों कल तक क्लिनिकल बच्चों के साथ खेल रही थी। जी पता नहीं, अभी काम से आया हूँ, घर में मेरी नहीं रही है। आस पड़ोस में देख लो, क्लिनिकल खेल रही होगी बच्चों के सही साथ। कहते हैं भाई साहब। अच्छा भाई साहब, राम राम। अरे भाई जी, नाम राम। राम राम। क्या बात हुई? आपकी निराश क्यों हो? बहन जी, उदास होने वाली तो बात ही कर रखी है हमारी बेटिया ने। क्या बात हुई? काम से आया था, घर पे कभी भी नहीं मिलती, कभी जाके देख लो। अब पता नहीं पूरे मोहल्ले में ढूंढाया, कहीं नहीं मिली। आपने देखा है नहीं? हाँ देखा तो खाकर बड़ी उदास को घर छोड़ने की बात कह रही। क्या? सुदेश, सुदेश घर छोड़ के भाग गई? मैं तो बिल्कुल यकीन हो गया। ये सब मेरी गलती है। मैंने सुदेश को शादी की जबरदस्ती। मेरी क्या गलती है? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मुझे छोड़िए मत, जा मेरे पास। आगे देखिए 20 साल बाद पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अपनी पुत्री को घर न देखकर वे बहुत परेशान हो जाते हैं। वे दारू पी पीकर अपनी शारीरिक परेशानियों को और बढ़ा लेते हैं और वे बहुत बीमार हो जाते हैं। आगे देखिए क्या होगा उनके साथ। राम राम भाई साहब, राम राम। अरे भाई, आपने दारू पी पी कर आपकी कैसी हालत बना ली है? एक ही लड़की की आंखों वो भी छोड़कर भाग गई। भगवान का शुक्र अदा करो, आपको मौत की डॉक्टर ने मौत की खुशी दिला है। डॉक्टर मैडम, कहाँ है डॉक्टर मैडम? ये लो डॉक्टर मैडम आ भी गई। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम, आपने मुझ गरीब की जान बचाई। मैं आपको पैसा कैसे उतारूं? वचन देकर कि आप कभी लड़कियों को ये नहीं कहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम, ये आप क्या बोल रही हैं? जी बाबूजी, आपने मुझे पहचाना नहीं। सुदेश, मेरी बच्ची, तू इतनी बड़ी हो गई। पहले तो कितनी सीधी हो रखी है। मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ जिसे आपने चूल्हे चौके के अलावा कभी कुछ नहीं सिखाया। ना बेटी ना, अपने बाप से ऐसी बातें ना कर। बाबूजी, मैं आपकी वही नादान